यदि शास्त्र में हमने उदाहरण भी देखा था कि बलि महाराज ने अपने गुरु का परित्याग कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा से कुछ विरुद्ध आज्ञाएं दी थी और विरुद्ध संस्कार प्रदान कर रहे थे। तो हमने देखा कि जब गुरु शास्त्र के सिद्धांत के विरुद्ध हो जाता है और मतलब गुरु यदि शास्त्रों के सिद्धांत के विरुद्ध बोले और यदि गुरु 4 नियम का पालन सख्ती से ना कर पाए, प्रभुपाद के बताए हुए नियमों का पालन ना करे, तो उस परिस्थिति में वो गुरु को हम त्याग कर सकते हैं और इस्कॉन के किसी अन्य गुरु से पुनः दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पर उसके पहले नहीं, दीक्षा गुरु एक ही होता है और वो हर काल परिस्थितियों में एक ही रहता है। बारहवां है अपने गुरु को प्रस्तुत करना। उपाधियों का उपयोग। इस्कॉन के संस्करणों जैसे पुस्तकों, मैगजीनों, आवेदन पत्रों एवं पैम्फलेट में प्रभुपाद के पूरे नाम, उपाधियों सहित जैसे संस्थापक आचार्य एवं ओम विष्णुपाद प्रदर्शित होना चाहिए। ये इस्कॉन का नियम है। इस्कॉन नियमावली एक पुस्तक है, उसमें ये नियम दिया गया है कि क्या करना है। जब भी श्रील प्रभुपाद का नाम आए तो क्या लिखना है? संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ओम विष्णुपाद परमहंस प्रतिपादक आचार्य अस्तोत्र। तो ऐसे प्रभुपाद को संबोधन किया जाता है। फिर नाम में लिखा है कि उन इस्कॉन मंदिरों एवं इमारतों में श्रील प्रभुपाद का नाम पहले से ही नहीं लिखा हुआ है, उनमें ऐसे बिल्ले लगवाए जाने पर जिन पर श्रील प्रभुपाद का नाम उनकी उपाधि समेत अर्थात संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ लिखा होना चाहिए। यह भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की समस्त इमारतों पर लिखा होना चाहिए एवं श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित किसी और संस्था की इमारतों पर भी। मतलब आप देखिए, जैसे नहीं एक संस्था है, हम नाम नहीं लेंगे, उनके जो संस्थापक आचार्य है वो कुछ सालों पहले तिरोभाव हो चुके, तो वो संस्था के आचार्य में पहले वो उनका नाम लिखते थे, अभी दूसरे आचार्य आए उनके जाने के बाद तभी वो उनका नाम लिखते हैं। तो ये क्या है? गलत है। पहले वो अपनी संस्था का नाम लिखते थे और फिर अपने संस्थापक आचार्य का नाम लिखते थे कि इंस्पायर्ड बाय दिस महाराज। अभी वो इंस्पायर बाय अन्य महाराज का जो अभी वर्तमान है उनका नाम लिखते हैं। पर इस्कॉन में ऐसा नहीं हुए। इस्कॉन में क्या है? बीबीडी हो जो भी हो, इस्कॉन में आप अपने गुरु का नाम नहीं लिख सकते दीवारों पर, है ना। जैसे किसी के गुरु का नाम है कि चलो मान लीजिए कि भाई किसी के गुरु का नाम है रमण बिहारी महाराज, तो ऐसा नहीं लिख सकते कि भाई ओके
रमण बिहारी महाराज या रमण बिहारी ग्रंथालय या फिर ऐसे रमण बिहारी निवास, ऐसा नहीं लिख सकते। भक्ति वेदांत निवास या फिर शिल प्रभुपाद निवास, ऐसा ही लिख सकते हैं। मतलब कोई भी बड़ी इमारत पर प्रभुपाद के अलावा आप अपने गुरु का नाम या अन्य किसी भी प्रचारक का नाम नहीं लिख सकते। इस्कॉन लॉ बुक में लिखा, वो प्रभु जी को बुलाइए। प्रभु जी क्या है ऐसे, वो कांच लिखा है क्या? थोड़ा तो आगे आ जाओ, क्या कर रहे हो? हाँ, इस्कॉन लॉ, इस्कॉन एक नियमावली पुस्तक है, और कोई चाहे तो पढ़ सकता है। बहुत बड़ा पुस्तक है, ये सब दिया गया है ये सब, बट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ये स्तर पर। जब आप लीडर बन जाते हैं और मैनेजर, तब पढ़ सकते हैं। लीडर यानी कि पूरा 50-100 लोगों को लीड कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी है हमारा। मतलब जो मंदिर में कोई टेम्पल प्रेसिडेंट बन गया या फिर जनरल मैनेजर बन गया, वो स्तर पर पढ़ सकते हैं। अभी तो थोड़ा बहुत जान लेना ही बहुत है। और इसको लॉ बुक ऐसे कहीं मिलता भी नहीं है। व्यक्ति को अपने गुरु छुपाने चाहिए। हरि भक्ति विलास में श्लोक लिखा है सनातन गोस्वामी ने, गोपयेत देवहितं गोपयेत गुरुम आत्मनाम गोपयेत च निजम मंत्रम गोपयम निजमालिकाम। एक व्यक्ति को अपने इष्ट देव, मतलब उनके आराध्य विग्रह, इष्ट देव अलग अलग होते हैं, है ना। किसी के नरसिंह देव, मतलब सबके अपने, वो एक भजन का स्तर आता है। अभी तो हमारे इष्ट देव भी नहीं है, पर वो एक भजन का स्तर आता है कि व्यक्ति को पर्टिकुलर भगवान के स्वरूप से आकर्षित होता है या आकर्षण हो जाता है। तो उनको किन विग्रह से ज्यादा आकर्षण है, वो अपने मंत्र, मतलब गायत्री मंत्र, जपमाला भी नहीं दिखाना चाहिए, और अपने गुरु का नाम जब तक जरूरत ना हो तब तक गुरु का नाम भी नहीं बोलते रहना चाहिए कि मैं ये गुरु का शिष्य हूँ, मैं ये गुरु का शिष्य हूँ। कुछ लोग तो सामने से पूछते हरे कृष्णा प्रभु जी, कौन से महाराज? अरे कहाँ पर, क्या पूछ रहे हो? कौन से महाराज? एक प्रभु जी मेरे को बहुत साल पहले पूछे, कौन से महाराज? तो मैंने बोला वो प्रभुपाद की शिष्य है। तो मैंने बोला, उसने बोला, उन्होंने बोला सब प्रभुपाद की शिष्य, पर नाम तो होगा। फिर मैंने अपने गुरु का नाम बताया, तो फिर बोले हाँ महाराज तो अच्छे हैं, ऐसे बुरे नहीं हैं। तो मैंने बोला वो बुरे अच्छे के लिए नहीं बोल रहा था, पर मैंने उसको भी क्या बताऊं वो प्रभु को। मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, हरे कृष्ण, समझे आप? तो कहने का भाव वही है कि हमें आवश्यकता ना हो तब तक किसी के गुरु का नाम नहीं पूछना चाहिए, और अपने गुरु का भी नाम नहीं बताना चाहिए। फिर उससे क्या है, वो ग्रुप बनने लगता है। गुरु का सार्वजनिक प्रदर्शन पोस्टर, जब ठेलियां एवं कमीज इत्यादि द्वारा। इस्कॉन के शिक्षा एवं दीक्षा गुरु को शिष्यों को सार्वजनिक रूप से गुरु की तस्वीरें वाली कमीजें, जब बैग, टोपियां इत्यादि धारण नहीं करनी चाहिए। शिल प्रभुपाद के अलावा इस्कॉन लॉ, प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को रखते थे, तो लोग अभी अपने गुरु महाराज वाली बैग लेके घूमते हैं, और बैच और वो सब, तो वो सब क्या है इधर इस्कॉन लॉ के अनुसार मना है ना, कि अपने गुरु का बैच नहीं, वो बीड़ बैग पे ऊपर लगाते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं, वो सार्वजनिक रूप से नहीं मतलब लगाना है। प्रभुपाद का लगा सकते हैं, टोपियों भी,
क्योंकि वो तो ऐसे भी अच्छा नहीं है, टोपी तो हम कहीं रख देते हैं, है ना, टी शर्ट। इसलिए आप देखिए हम ये ऐसी वो भगवान के पेंटिंग वाली भी टी शर्ट नहीं पहनते ना, क्योंकि बाथरूम में भी जाते हैं हम, धोने भी हो जाती है। इवन महामंत्र वाली टी शर्ट भी कैसा लगेगा, हाँ, वॉश बेसिन में धुल गया महामंत्र, तो अच्छा नहीं लगता है। तो वो सब नहीं करना चाहिए। विशेष प्रचार कार्यक्रम एक अपवाद है ना, क्या है, एक अपवाद है। हाँ, लोग खाली अपने गुरु का पुस्तक बेचते हैं। बहुत सारे लोगों ने धाम यात्राओं में देखा गया है कि खाली अपने गुरु का ही पुस्तक बेचते हैं, प्रभुपाद का पुस्तक नहीं बेचते हैं। तो वो भी थोड़ा क्या है, ऐसे गलत जैसा ही हो गया। वेबसाइट प्रमुखता से श्रील प्रभुपाद की विधि दिखाएं। इस्कॉन की जितनी भी वेबसाइट है उसमें भी क्या प्रभुपाद दिखने चाहिए। यस, प्रभुपाद की छवि बड़ी रखनी चाहिए। इवन आप देखिए ये बड़ा छोटा तो क्या है, इवन मंत्रियों में भी है। आप देखा, अगर प्रधानमंत्री का पोस्टर होता है तो प्रधानमंत्री का फोटो बड़ा होता है, फिर मुख्यमंत्री का छोटा होता है, फिर कलेक्टर है उसका छोटा छोटा रहता है। तो ये तो भौतिक दुनिया में भी कॉमन सेंस ये लोग यूज करते हैं कि जो बड़ी पोजीशन है उनका बड़ा रखना चाहिए, जिनका छोटा पोजीशन है उनका क्या रखना चाहिए, छोटा रखना चाहिए। यस, और प्रभुपाद तो कृष्ण कृपा मोदी अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ऐसे पूरा लिखना चाहिए, या फिर इसको संस्कृत का चाहिए श्रील प्रभुपाद। समझे आप? ये कुछ बातें हैं जो आवश्यक है ध्यान देने के लिए या ध्यान रखने के लिए, है ना। इससे हम गुरु को नीचा नहीं बता रहे हैं, बट यदि प्रभुपाद वादिता स्थापना करनी है संस्था में तो फिर यही, नहीं तो इस्कॉन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गुरु का एरिया है, ये गुरु का एरिया है, तो बस हो गया फिर सब। हाँ, इस्कॉन तो इस्कॉन एक कैसा है, प्रभुपाद की वजह से। गुरु गुरु करेंगे तो फिर गुरु गुरु के करने के चक्कर में गौड़िया मठ टूट गया, 64 मठ 64 मंदिर बन गए। हाँ, एकता नहीं रही। पर इधर एकता रखने के लिए क्या, हाँ, तो ये नहीं है कि एकदम वो हम ऋत्विक में चले जाएं कि हाँ वो लोग बड़ी अच्छी तरीके से, कोई गुरु है ही नहीं, एक ही है सब। पर हमें फिर शास्त्रों का प्रमाण भी खंडन नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़े मैनेजरियल एस्पेक्ट है। समझे आप? कोई बोले पर हमारे गुरु की भावना, हाँ, गुरु की भावनाएं, गुरु के लिए प्रेम सम्मान आदर वो सब है, पर कहने का अर्थ है कि डिसीजंस खाली फिलोसॉफिकल आधार पर, मतलब खाली तथ्यों पर ही नहीं लिया जाता है ना। कुछ लीडरशिप एस्पेक्ट, मतलब फिलोसॉफिकल, मतलब खाली एक तत्व के दृष्टिकोण से व्यक्ति निर्णय लेता है, और दूसरा होता है कि भाई नेतृत्व करने के लीडरशिप और मैनेजरियल एस्पेक्ट से भी कभी कभी डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो तीनों को बैलेंस करना जरूरी है। हर बार लीडरशिप एंड मैनेजरियल एस्पेक्ट से भी हम निर्णय नहीं ले सकते, है ना। कुछ फिर तत्वों और तथ्यों भी चाहिए। तो हमारी संस्था में कैसा है, तथ्यों, तत्व, नेतृत्व और क्या, व्यवस्था, मैनेजरियल, लीडरशिप और फिलोसॉफी, तीनों का क्या है, समन्वय है, बैलेंस है। तो ही हम वास्तविकता में गुरु शिष्य परंपरा का प्रतिनिधित्व या उसका प्रस्तुतिकरण अच्छे से कर पाए। वरना एक साइड एक्सट्रीम हो गए तो दूसरी साइड
अच्छी नहीं होगी, और दूसरी साइड वो हो गया तो इस साइड अच्छी नहीं होगी। तो दोनों बैलेंस करके रखना है। इसलिए इस्कॉन लॉ, इस्कॉन के जो नियम है, बहुत ही सोच समझ कर, बहुत सालों के अनुभव के बाद स्थापना किया गया। फिर 13वां अध्याय है, इस्कॉन के अंतर्गत संबंध, गुरु के बल पर भेद करना, सहयोगपूर्ण संबंध विकास करना, गुरु के आधार पर भेद करना। कि अरे ये तो हमारे गुरु महाराज का शिष्य नहीं है, इसको निकालो इधर से, ये तो दूसरे महाराज का शिष्य है, इसके महाराज इतने प्रसिद्ध नहीं है, इसको बाहर करो, इसके गुरु तो जीबीसी नहीं है, हमारे गुरु देखो जीबीसी है, इसके गुरु तो इतने प्रसिद्ध नहीं है, हमारे गुरु देखो। ऐसा भेदभाव करना है, फिर हमारे गुरु ही सही है, हमारे गुरु ही प्रभुपाद को समझ पाए हैं, अन्य लोग तो घास काट रहे हैं संस्था में रहकर, हमारे ही एक गुरु है, बाकी सब गुरु तो क्या, वो तो समय पसार करे 50 साल इस्कॉन में। देखा होगा कभी, आपने सुना होगा, नहीं सुना तो बढ़िया सौभाग्यशाली लोग, हमने तो बहुत सुना है। हमारे गुरु ही प्रभुपाद को समझ पाए, अरे वाह। तो उन्हीं को आचार्य बना के जाते ना फिर प्रभुपाद, जीबीसी क्यों बना के गए? तो इसीलिए कहने की आवश्यकता इसीलिए भी होता है कि भाई हमारे गुरु जिंदाबाद, दूसरे के गुरु हाय हाय, ये वाली भावनाओं से थोड़ा दूर रहना है ना। फिर यमराज बोलेंगे आय आय तू वहीं आए, तेरे डंडा रखा हूं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग ये बोलेंगे नहीं, पर क्या है, कोटेशन देंगे, अलग अलग तरीके से प्रमाण करने का प्रयास करेंगे। देखो हम है, बाकी पानी कम है, हम में ही है दम। बाकी तुम सब खा रहे हो गम, बाकी सब तुम चिंगम चबा रहे हो, हम ही कुछ कर रहे हैं प्रभुपाद की सेवा में। ये सब अहंकार करना, अभिमान रखना, ये हमें कहाँ ले जाएगा? अपने गुरु का योगदान बताना अच्छी बात है, पर दूसरे गुरु की लाइन काटकर अपने गुरु का बताना कि पूरे सारे प्रभुपाद के शिष्यों में हमारे एक गुरु थे या है, उनके जैसा ना कोई हुआ ना होगा, वो तो खाली हमारे महाराज ने ही किया, बाकी सब तो कर ही नहीं पाए। ये हम दूसरे वैष्णवों के प्रति अपराध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपराध। मतलब हो सकता है कि भाई वास्तविकता में आपके गुरु ने महान कार्य किए हो, किसी के गुरु ने महान कार्य किए हो, तो उसका अर्थ ये नहीं कि हम लंबा चौड़ा करके बताए और या दूसरों का भूल जाए। हमें अपने गुरु क्यों महान लगते हैं? क्यों? क्योंकि हमने उनके बारे में ही सुन रखा है, हमने दूसरों का सुना ही नहीं है।
सुन के भी अनसुना कर दिया। समझे? तो ऐसा क्यों करने का? बताना है तो सबके बारे में बता। हाँ, गुरु की व्यास पूजा होती है तब गुरु के गुणगान होते हैं। yes? पर जो अन्य भक्त दीक्षा नहीं लिए हैं उन पर प्रभाव डालेंगे हम, है ना, इन्फ्लुएंस करेंगे उनको कि हमारे गुरु तो ये है ना, हमारे गुरु तो वो है। हाँ, तो ये सब भावनाओं से हमें थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा यदि संस्था में संतुलन बनाए रखना है। नहीं, क्योंकि देखिए सभी गुरु वंदनीय, सभी गुरु सराहनीय हैं, सभी गुरु ने अपन प्रभुपाद की सेवा के लिए बहुत कुछ किया है। किसी ने AB सेवा किया है तो किसी ने CD सेवा किया है ना, किसी ने मंदिर बनाया है तो किसी ने पुस्तक वितरण किया है, किसी ने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया है तो किसी ने फार्म कम्युनिटी बनाया है। सबने अलग अलग किया है। किसी ने सोशल मीडिया पे ज्यादा प्रचार किया है, हाँ, तो किसी ने भक्तों को जोड़ के रखा है, तो किसी ने विग्रह सेवा में उदाहरण स्थापित किया है, या किसी ने अपने पर्सनल उदाहरण बहुत अच्छे से स्थापना किया है। सबने सब कुछ किया है। देखिए इस्कॉन संस्था के 7 लक्ष्य है, 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन, है ना, प्रभुपाद बता के गए। वो 7 उद्देश्यों में से सारे लोगों ने अलग अलग उद्देश्य परिपूर्ण किए हैं और प्रभुपाद का सबको अलग अलग आज्ञा भी मिला है कि आप ये करो, आप ये करो। जिसका जो इच्छा हुआ उन्होंने प्रभुपाद की सेवा में वो किया। अभी कोई छोटी बड़ी सेवा थोड़ी होती है। ऐसा थोड़ी बोल सकते कि ये तो सब कर रहे हैं, क्या मंदिर तो सब बनवा रहे हैं, हमारे गुरु वो कर रहे हैं जो कोई इस्कॉन में नहीं कर रहा है, तो अच्छी बात है। आपके गुरु को वो अच्छा लगा तो वो कर रहे हैं, हमारे गुरु को ये सही लगा तो वो कर रहे हैं। सब लोग अपनी क्षमता अनुसार, इच्छा अनुसार, स्वतंत्रता अनुसार प्रभुपाद की सेवा में करें। पर प्रभुपाद ने जो नहीं बोला वो अगर किसी ने किया तो वो एक सोचने वाली बात है। पर प्रभुपाद ने अलग अलग आदेश उपदेश दिए तो लोग कर रहे तो क्या दिक्कत है? गुरु मुख पद्म वाक्य चीते थे करिया एक कि भाई प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करना होता है। जैसे आप देखिए जिन्होंने ये मंदिर बनवाया तो प्रभु जी ने प्रभुपाद ने बोला था कि अहमदाबाद में मंदिर बनाना, तो उन्होंने बना दिया, हो गया। अभी वो अवश्य भगवत धाम गए तो कोई बोला कि अरे इन्होंने ये सेवा नहीं की। अरे भाई तो उन्होंने बोला वो किया ना, हो गया, तो उसमें क्या नया बात, मतलब उसमें क्या दिक्कत है? जिसको जो सेवा मिला वो किया उन्होंने। तो भी कम और किसी अपने आध्यात्मिक गुरु और दूसरे आध्यात्मिक गुरु के स्तर की बात करें, हाँ हमारे गुरु सीनियर है, आपके गुरु जूनियर है, ये क्या हुआ? सभी गुरु बलराम जी के स्वरूप है। हाँ, कोई भक्ति में 2 साल पहले जुड़ा, कोई भक्ति में 2 साल बाद में आया, पर गुरुओं के स्तर पर थोड़ी वो लोग लड़ते होंगे कि मैं तेरे से श्रेष्ठ हूँ, तू मेरे से श्रेष्ठ है, आ जाओ, फिर दो सब महाराज डंडे से लड़ते होंगे। ऐसे थोड़ी ना होता हूँ। वो तो एक दूसरे का सम्मान आप देखिए मिलते ही है ना, कितना अच्छे से बात करते हैं। उनके तो कुछ नहीं, वो नीचे वो चेलों में ही मतलब क्या बोलते हैं, चीला चालू लोग हैं। यस, क्योंकि संस्था में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है ये गुरुवाद, गुरुपिज्म, कि हाँ ये तो हमारे महाराज के एरिया है, बड़े बड़े लीडर से पोजीशन हमारे गुरु भैया गुरु बहनों को ही मिलनी चाहिए, बाकी सबको तो पीछे रखो, वो सब झाड़ू मारेंगे, हम मंदिर जलाएंगे। तो
तो ये सब भावनाओं से यदि हम ऊपर उठेंगे तो ही संस्था आगे बढ़ पाएगी, वरना फिर क्या टूट जाएगी। हाँ, और दीक्षा गुरु के आधार पर तो होता ही है अलग अलग स्तर पर शिक्षा गुरु के आधार पर भी होता है कि अरे ये में हम इनके ग्रुप में है, ये प्रभु जी के ग्रुप में हम क्या प्रियात्मा प्रभु जी के ग्रुप में है, प्रियात्मा, और ये प्रभु जी तो दुरात्मा प्रभु के ग्रुप में है, ये माता जी दुरात्मा प्रभु के ग्रुप में है, हम प्रियात्मा प्रभु के ग्रुप में। हाँ? हमारे प्रभु जी महान, हरि बोल, उनके तो कोई क्लास ही नहीं आता। ये सब ग्रुप होता है ना, ग्रुप हमारा ग्रुप अमर रहे, तो ये थोड़ा ग्रुप से थोड़ा क्या होता है, हमारे ग्रुप में ही आने का, हमारे ग्रुप में ही सेवा वो ठीक है, पर हमारा ही इतना ही है, ये है हम, ये है प्रभु जी, ये है माता जी, देखो ये गोल सर्कल है, इसके बाहर जाने का नहीं। हाँ, आप अपने ग्रुप में इतना भक्तिमय वातावरण उत्पन्न करो जिससे लोग आपके साथ रहे और आपके ग्रुप में बने रहे, वो अच्छी बात है, पर दूसरों की निंदा करके, दूसरों के बारे में गलत बोल के तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। मतलब तुलना नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तुलना नहीं करनी चाहिए, है ना? क्या नहीं, तुलना नहीं करना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात। यस, वो ऐसे एक एसी बंद कर दो, एक ही चालू। बैठ जाए, वो बंद कर। गुरु के आधार पर यदि कोई भेदभाव करता है तो क्या परिणाम आएंगे संस्था में, बताइए। क्या परिणाम आएंगे? दूसरे बॉक्स में लिखना है। नए भक्तों पर गलत असर करेगी कि बाहर भी ऐसा तेरा मेरा होता था, इधर भी तेरा मेरा हो रहा है, तो क्या फायदा इधर? वो तो सबको अच्छा ही भक्त देखता है बेचारा। क्या बोलना? पार्टीशन हो जाएगा काफी फास्ट एकदम। आने वाले जो भक्त हैं वो कंफ्यूज रहेंगे, अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हाँ, और फिर आने वाले भक्तों पर वो लोग भी वही सीखेंगे, फिर ये गलत परंपरा बन जाएगी और हम गलत परंपरा स्थापित करने का एक माध्यम बनेंगे। तो दो प्रकार होते हैं, एक तो सेवा होता है, दूसरा सर्विस। एक सर्विस होता है, एक डिससर्विस होता है। तो सेवा होता है, दूसरा असेवा, कुसेवा या फिर गलत सेवा हो जाता है ना? तो सेवा करे ना करे कोई बात नहीं, पर गलत सेवा नहीं करना, डिससर्विस, है ना? जिससे परंपरा को और संस्था को असंतुष्टि मिलता है। क्या मिलता है? असंतुष्टि मिलता है। सेवा करे पर डिससर्विस ना करे, गलत सेवा ना करे, ये गलत सेवाओं में आ जाता है। हाँ? कि देखो ये हमारे गुरु ने पुस्तक में क्या लिखा है, कि भाई हम एक दूसरे की बुरी बातें कि अरे आपके गुरु भाइयों ने तो ये करते हैं, आपके गुरु बहन ये करते हैं, आपके ये लोग गलत ये करते हैं, प्रभुपाद के अनुसार नहीं चलते, हम ही खाली प्रभुपाद के अनुसार चलते हैं। इससे तो प्रभुपाद की टीचिंग्स गलत ही यूज कर रहे हैं। हाँ, जैसे मतलब कुछ लोगों ने विरोध किया कि अरे ये प्रभु जी अलग
किसी से मिलने क्यों चले गए, ऐसा बहुत कुछ चलता रहता है अंदर अंदर कि ये कैसे हुआ, वे कैसे हुआ, इसने ऐसा कैसा कर दिया। तो आपको अगर शिकायत है तो आप इस्कॉन के उच्च अधिकारियों पे बात करो ना, सोशल मीडिया पे, स्टेटस पे, इधर उधर नए भक्तों से बात करके क्या लाभ मिलेगा? हाँ, राह चलते हुए लोगों से बात करके क्या लाभ मिलेगा? सोशल मीडिया वाले क्या करने वाले हैं? वो तो फिर वो ऋत्विक वाले लाभ उठाएंगे। फिर देखो तुम्हारी संस्था में अंदर अंदर भी क्या हो रहा है, ऐसा ही चल रहा है। गलत प्रचार जा रहा है, बहुत ही जगह के लोग हाँ सुनाने लगे। अरे वो दरवाजा ठीक से बंद करो, बोल रहे कब का बेचारा। समझे? तो कहने का अर्थ है कि भाई अच्छे से सिद्धांत क्या हो गए, स्थापना नहीं होगा ना। यस, जब तक अच्छे से सिद्धांत का स्थापना नहीं होगा तब तक क्या होगा, चीजें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि कृष्ण भावना क्या है कि हर काल में, मतलब वो बोलते हैं ना एब्सोल्यूट है। भक्ति में बहुत कुछ सही भी नहीं है, मतलब कुछ चीजें सही भी नहीं होती और गलत भी नहीं होती। बस खाली कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है और कब कर रहा है वो मैटर करता है। समझ में आया? नहीं, जैसे जैसे अभी मैंने हाल ही में उदाहरण दिया है ना कि भाई अरे जैसे बोला गया है कि हमें क्या करना चाहिए, मायावादियों का संग नहीं करना चाहिए। तो हाल ही में इस्कॉन के एक प्रसिद्ध वक्ता एक वृंदावन के बाबा से मिलने गए। अभी उनको कुछ अलग उद्देश्य से गए वो कि भाई ठीक है पब्लिक में इस्कॉन का इमेज सुधरे, और उनको ऐसा लगा कि भाई ठीक है मैंने अगर किसी का अपराध कर दिया है तो वो मुझे क्षमा करे। उन्होंने उनकी शिक्षा स्वीकार नहीं की, उनका मंत्र जाप करने लगे कि हरे कृष्ण छोड़कर। तो बोले ऐसे मायावादी को संग करने के लिए मना किया गया, तो ऐसा क्यों किया? समझा? तो बस यही बात कि बहुत सारी चीजें समझने के लिए हम मैच्योर नहीं होते हैं। समझा? कोई मतलब ग्रुप में ऐसा रहता है, जैसे आप देखिए श्रील प्रभुपाद ने बोला, क्या बोला कि सबको भक्तों के हाथ का प्रसाद खाना चाहिए और प्रसाद ही खाना चाहिए। पर आप देखिए इस्कॉन के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं जिसमें 2-4-5-5 हजार लोग आते हैं। तो कभी कभी बाहर के कैटरर्स आते हैं और भगवान को भोग लगा के फिर सबको देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हाँ ये आदर्श नहीं है, पर कहने का अर्थ है भक्तों की व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर क्या प्रचार बंद कर देंगे? बनाने वाले भक्तों की व्यवस्था ही नहीं है, या व्यवस्था है तो कोई सेवा करने के लिए भी तैयार नहीं है, या सेवा करने के लिए तैयार है तो उनको इतना अच्छा आता नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है? समझे आप? उसके नाम पर भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जैसे नहीं हमारे मंदिर में जन्माष्टमी में इतनी सारी मिठाई का वितरण करना होता है तो बाहर से बुलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इतने भक्त लोग बनाने में माहिर नहीं है, या उनको अन्य भी जन्माष्टमी में सेवाएं रहती हैं। समझे आप? तो बाहर से बुला रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं और सब जा रहे हैं। हाँ 100% उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, और 50-60% तो पड़ेगा। समझा?
तो उद्देश्य तो सही है ना, क्योंकि शास्त्र में दो सिद्धांत है, एक सारे सिद्धांत है और एक सबसे प्रमुख सिद्धांत है। क्या प्रमुख? एक सिद्धांत अगर आप पालन नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए सारे सिद्धांत को हम अगर अभ्यास ना करें, उसका पालन ना भी करें तो भी चलेगा। और वो कौन सा प्रमुख सिद्धांत है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण। हमेशा कृष्ण का स्मरण रखो, कृष्णा को कभी भूलो नहीं। ये सबसे सर्वोच्च सिद्धांत है। तो यदि आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि जिसमें यही सिद्धांत भूल जा रहे हैं तो फिर वो गलत है। और यदि अन्य नियमों का उल्लंघन करके भी ये सिद्धांत हम कृष्णा का स्मरण कर पा रहे हैं तो ये सही है। हम जन्माष्टमी और बड़े बड़े कार्यक्रम करके हम क्या कर रहे हैं? सबको स्मरण दिला रहे हैं, प्रभुपाद का ही प्रचार हो रहा है नो? तो क्या दिक्कत है? जब व्यवस्था हो जाएगी तब एवरीडे आप देखो भक्ति बनाते हैं ना, और कोई बनाता है? तो कभी बड़े बड़े कार्यक्रमों में यदि भक्त नहीं है, किसी मंदिर के द्वारा ये तैयारी नहीं है, तो ठीक है, फिर क्या हो सकता है नो? हाँ, जब तक व्यवस्था हो तब तक करना चाहिए कि ठीक है, अभी हमारे नामक प्रोग्राम में 40-50 लोग आते हैं, उसमें फिर ये नहीं हो सकता है कि भाई हम फिर बाहर से मंगा या फिर कैटरर्स को ऑर्डर दें। तो फिर ऐसा नामक प्रोग्राम ही बंद कर देना चाहिए कि जिसमें मतलब 3-4 भक्त भी मिलके सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। तो नामक प्रोग्राम करके क्या सेवा में ही लगाना है ना सबको? तो जब तक व्यवस्था नहीं है तब तक तो फिर क्या हो सकता है? एकदम नया है, मंदिर तो है ही, मंदिर से प्रसाद ले जाइए वगैरह वगैरह। क्या पर ये तो मास स्केल पर 500, 1000, 2000, 5000 का है तो एक समझने वाली बात है। हाँ, जो है वो है, समझे आप? महाप्रभु ने बोला क्या कि चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है क्या? विषय खाइवे मलिन हबे मन। मलिन मने पता है न है कृष्ण स्मरण, है ना? तो जो विषयी लोग हैं अगर उनके हाथ का अन्न खाएंगे तो हमारी चेतना क्या होगी? दूषित होगी, और दूषित चेतना से भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे। तो इसको याद रखना चाहिए, जब तक संभव है तब तक नहीं खाना चाहिए। पर प्रभुपाद फिर पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर में लिखते हैं कि यदि हम बाहर कहीं ऐसी जगह पे प्रचार कर रहे हैं जहां हमारे मंदिर भक्त या भक्त उपलब्ध नहीं है तो फिर हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, पर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं नो? वो कोई मतलब एक होता है कि आप भूखे रह जाओ और आपकी माला ही ना हो, दूसरे हो जाए कि आप भगवान के लिए प्रार्थना करो कि भाई शरीर और आत्मा को टिकाए रखने के लिए मैं ये खा रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा क्योंकि मेरे को सेवा करना है। समझा? तो ये समझना क्या है अति आवश्यक है। तो कुछ सिद्धांत मतलब जनरली इसको में यही सब बातों में अंदर अंदर क्या है? झगड़ा चलता रहता है कि हमारे गुरु तो हम और हमारे गुरु कभी नहीं चलाते, आप लोग चला रहे तो पर नहीं प्रभुपाद के फॉलोअर हो या नहीं आप लोग, समझे आप? तो कहने का अर्थ है कि भाई परिस्थितियां भी देखनी होती हैं। वो लोग भी क्या है भक्त मतलब कुछ बन रहे, कुछ बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए फिर। हाँ माता जी, प्रायोरिटी बोले देखना, हाँ प्रायोरिटी देखकर फिर काम करना। हाँ, प्राथमिकता अभी क्या है? मतलब अगर आपको कुछ भी करना है तो एटलीस्ट वरिष्ठ भक्तों की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति अलग अलग होगी। तो एकदम जो वरिष्ठ है
जिन्होंने 15-20 साल हो गए संस्था में, जिन्होंने बहुत अच्छा खासा प्रचार किया, मंदिर के प्रमुख हैं, उनसे हमें सलाह सूचन लेना चाहिए। अगर ऐसी कोई परिस्थिति जो आपको डाउट आए कि ये सिद्धांत के विरुद्ध है या सही है, तो वरिष्ठ वैष्णव से बातचीत कर सकते हैं। फिर जैसे बोलो वैसे करिए, बीच वाला रास्ता भी निकाल के देंगे ना, ऐसा। तो जैसा कि कोई मैंने व्यक्ति 5-6 आदमी जो कोई कंपनी में काम करते हैं, तो उनमें तो कैंटीन का सेवा करनी पड़ती है। अगर वो अलग से अगर कोई विदाउट आइडियन गार्ड लेकर के रेस्टोरेंट हो, तो उसमें क्या सेवा वो लोग कर सकते हैं क्या? उसका खा सकते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं। देखिए अभी आपके पास कोई उपाय है ही नहीं, सुबह घर से 9 बजे निकल रहे हैं, फिर रात को घर को 9 बजे पहुंच रहे हो, तो फिर तो अगर प्रयास करें कि हम टिफिन लेके जा सके तो ठीक है। यदि वो भी हमारे लिए उपलब्ध नहीं होता है तो फिर प्रार्थना करके खा सकते हैं। पर ऐसे लोगों को फिर सुबह ही 16 माला और अपना साधा बहुत अच्छे से रखना चाहिए, ताकि ये सब का ज्यादा प्रभाव ना पड़े। ये सब करते हैं सब, हाँ। खाने में वो लोग होते हैं। यस, नहीं कोई बात नहीं। भगवान ने ऑफर भेजा है तो ये प्रसाद बनेगी बाहर। एक्चुअली कैसा है कि इसमें 2 बात है। एक तो है कि भगवान क्या है कि स्वतंत्र और स्वराट है, वो तो कुछ भी खा सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो कोई मतलब कुछ भी दे वो तो खा लेते हैं, पर फर्क हमें पड़ेगा। या कपिल मुनि ने क्या बताया? 3 प्रकार के भक्त होते हैं, सतोगुणी भक्त, रजोगुणी भक्त और तमोगुणी भक्त। तो जो प्रकृति से परे वाले हैं, जो प्रकृति के गुणों के परे हो गए हैं, वो तो प्याज लहसुन भी खा ले तो भी उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दारू भी पी ले, शुद्ध भक्त यदि दारू भी पी ले तो उनको कृष्ण स्मरण में कोई बाधा नहीं आएगा। मतलब शुद्ध भक्तों के लिए कोई नियम नहीं है, समझा? जो प्रकृति के गुणों के परे हैं उनके लिए कोई नियम नहीं। जैसे गरुड़ जी क्या खाते हैं? मछली खाते हैं, तो भी भगवान उनकी सवारी करते कि नहीं करते? उनका शरीर ऐसा है, समझा? तो जो बद्ध आत्मा है उनके लिए नियम है। हम सब जो अंदर निवृत्ति के स्तर पर है उनके लिए नियम है, शुद्ध भक्तों के लिए कोई नियम नहीं। ये सब नियम क्यों है? क्योंकि ये सब गलत कार्य करने से, पाप कर्म करने से हम भगवान को भूल जाएंगे, अच्छे से स्मरण नहीं कर पाएंगे। पर जो प्रकृति के गुण से परे है, प्रकृति के गुण से परे यानी कि रात को 12 बजे भी माला लेके बैठेगा तो रात को माला होगी उसकी। 7-8 घंटा बिना सोए खाए पिए नाम जप कर सकता है। परीक्षित महाराज की तरह 7-7 दिन 7-7 रात तक कथा श्रवण कर सकता है। तो फिर कोई अपने आप को ये ना मान ले कि हम गुणों से परे हो गए और फिर चालू करे। तो जो हम तो अभी क्या, जब आप तमोगुणी भक्त है तो रजोगुणी, ये तीसरा स्कंद में भागवत में वर्णन आता है। तो समझना चाहिए कि यदि हम वो गुणों में हैं तो हमें वो गुण लगेंगे। प्रसाद तो दिव्य होता है, ऐसे तो हमने भी, भक्तों ने भी बनाया प्रसाद दिव्य ही होता है। पर यदि ज्यादा तीखा होता है प्रसाद भी तो क्या है, वो रजोगुण उत्पन्न करता है। जैसे भगवान ने 17वें अध्याय गीता में बताया क्या खाना है, ज्यादा खट्टा, ज्यादा तीखा, मीठा, ज्यादा जला हुआ। तमोगुणी उनको जला हुआ, वो क्या, वो हांडवा का जला हुआ और फिर वो खींचा का जला हुआ और बहुत कुछ जला हुआ अच्छा लगता है उसको, तो वो क्या तमोगुणी है। ज्यादा एक्स्ट्रा नमक मिर्ची वाला वो रजोगुणी है, समझे आप? सत्वगुणी क्या है? सत्वगुणी यानी कि ऐसा नहीं कि मसाले ही ना हो, एकदम 0 मसाला वाला तमोगुण में आता है। 0 नमक भी नहीं होता,
थोड़ा ब्लैक पेपर या गरम मसाला कुछ भी नहीं होता, वो एकदम फिर 0 तमोगुणी हो जाता है। वो सत्वगुणी नहीं है, क्योंकि सत्वगुणी का अर्थ होता है स्वादिष्ट और मसाले में संतुलन, उसको सत्वगुणी बोलते हैं। सत्वगुणी स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट ना हो तो वो सत्वगुणी है नहीं। वो बनाने के तरीके होते हैं वास्तविक। पहले ये भी शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई कैसे प्रसाद बनाया जाए, वो कला है ना। ऐसा नहीं कि बस ये झोंक लगा दे, ये लगा दे, 10 चम्मच मिर्ची डाल दे और हो गया। तो पाक शास्त्र है, कला है ना बनाना, कि कब गैस धीमी रखनी चाहिए, कैसे पकाना चाहिए, कब पकाना चाहिए, क्या क्या मसाले डालेंगे, ये सब पकने के बाद बहुत कुछ अलग अलग। मुझे ऐसा पता चला तो हाँ, मैंने बोला अच्छा, मैं घर पे रह के जगन्नाथ जी की सेवा करता था, तो मैंने बोला मुझे सीखना चाहिए। तो मैंने जितने भी अच्छे अच्छे लोग थे उनसे कुकिंग सीखा, फिर मुझे समझ में आया कि हाँ ऐसा ऐसे बनाना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि भाई भक्ति में बहुत सारी चीजें हमें सीखना होता है ना। भक्त लोग क्या, बस अभी तो हमें क्या भक्त बन गए। राधा रानी का एक नाम है विद्यार्थिनी, क्या विद्यार्थी। राधा रानी हमें अभी भी सीखती रहती है, क्योंकि कृष्णा नव यौवन है, उनको हर रोज अलग अलग भाव आते हैं। तो कृष्णा को संतुष्ट करने के लिए वो अलग अलग कलाएं सीखती है। ऐसा बताया जाता है कि गोलोक में कभी भी एक रेसिपी रिपीट नहीं होता, सालों से बना रहे हैं, आज तक कोई एक रेसिपी रिपीट नहीं हुआ। बोलो ये राजा रानी है। हम तो 4-5 चीजें बना ले तो फिर वही का वही चक्कर घूमता रहेगा, और कभी एक जैसा ट्विस्ट ही, भले वही वस्तु बनाए पर एक जैसा स्वाद नहीं आएगा, अलग अलग स्वाद आएगा एक ही का। वो दिव्यता है। देखिए हम हमारी चर्चा का विषय थे कि भी गुरु का भेदभाव। देखो सभी गुरु ने क्या बताया, 4 नियम। कितने नियम? कोई है 5 वाला, 3 वाला, 2 वाला, सब 4। सब क्या बता रहे? मिनिमम 16। कोई है मिनिमम 32 वाले कि मिनिमम 8 कर लो, दीक्षा दूंगा मैं। है कोई ऐसा? है? तो फिर अलग कैसे हुए? अब बताइए। एक ही बता रहे ना, कोई बता रहे कि अरे आचार्य की टीका ही पढ़ो, केवल प्रभुपाद के पुस्तक मत पढ़ो, कोई ऐसा बता रहा? तो सब बता रहे प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ो, प्रभुपाद का प्रवचन सुनो। सब बोल रहे हैं सेवा करो मंदिर में, गौर निताय, राधा गोविंद जी, सीताराम, सब भगवान, ऐसे ही बता रहे हैं। कोई कुछ नया बता, तो वही बता रहे हैं भाई। तो सब अलग कैसे हो? तो एक ही बता रहे हैं ना, कहीं पे भी जाओ क्या बताएगा? सभी लोग यही माला पहनते हैं ना, कोई ऐसे बड़ी बड़ी माला, किसी का ऊंधा तिलक, इधर तुलसी और नीचे वो, कोई है ऐसा आड़ा तिलक वाला? तो सब सेम है भाई। सभी लोग नाम ही देते ना, कुछ काम देते का दीक्षा में? ये कर लेना, नाम देते हैं ना, माला देते हैं सब। सभी लोग बोलते हैं जीवन स्वरूप नित्य कृष्णदास भागवत पढ़ना है, गीता पढ़ना है, चैतन्य चरितामृत पढ़ना है। सभी लोग लाल कपड़े पहनते हैं या फिर अलग अलग वही वैष्णव कपड़े पहनते हैं। कोई ऐसा जटाधारी गुरु? तो क्या भेद है भाई? हाँ, तो ये क्लियर होना चाहिए। फिर दूसरा सेक्शन है सहयोगपूर्ण व्यवहार को स्थापित करना। सहयोगपूर्ण व्यवहार मतलब आपको पता है, यदि हमारे एक गुरु है और दूसरे गुरु का कोई शिष्य हमारे पास आता भी है, तो हमारे
जो ग्रुप के लोग हैं, हमारे जो गुरु भाई गुरु बहन, उससे ज्यादा उसका सत्कार करना चाहिए और उसको अच्छा अनुभव कराना चाहिए, ताकि उसको कभी ये ना लगे कि ये मैं दूसरों के ग्रुप में आ गए हूं या दूसरे महाराज के ग्रुप में, समझे आप? और जब भी कोई अन्य गुरु का शिष्य मिले और हमें पता हो कि इसके ये गुरु है, तो हमारे गुरु के गुणगान नहीं गाने चाहिए उसके सामने, उसके गुरु के गुणगान गाने चाहिए कि मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है महाराज से या उनसे, कि मैं और दूसरे काउंसिलर के भी कोई दूसरे नामक प्रोग्राम का भी कोई भक्त मिले, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको उसके काउंसिलर और उसके दीक्षा गुरु, उसकी जो लाइन है उसको उस पे श्रद्धा ज्यादा बनी रहे, ऐसे बात करनी चाहिए कि प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, मैं जब नया नया आता था तब मैंने उनका लेक्चर सुना था, तब मेरा नाम में श्रद्धा बढ़ गया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर सेवा करते हैं, आप बहुत भाग्यशाली कि आप डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में हो ना? तो फिर सामने वाला क्या बोलेगा, तो आप भी भाग्य लो, आप भी आ जाओ, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना? क्या बोलेगा? हाँ, वो करे ना करे, हमें अवश्य करना चाहिए। और दूसरे जो महाराज के शिष्य हैं उनके सामने हमें अपने गुरु महाराज को गुरु महाराज नहीं बोलना चाहिए, महाराज का नाम देना चाहिए ना? जैसे आप देखो, एक गुरु के सारे शिष्य है, तो कोई बी गुरु का शिष्य खड़ा है, तो उनके सामने ऐसा नहीं बोलते गुरु महाराज, उसको कैसा लगेगा? यस, उसके सामने ऐसा बोलना चाहिए कि ये महाराज या फिर महाराज जी ऐसा बताते हैं। कोई 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 तो इतना ज्यादा हो जाता है, हमारे महाराज खरीद के लाया था क्या? हमारे महाराज ये, अरे भाई रहने दो ना, क्या कुछ नहीं जरूरत है उसका, चालू कर रहे हैं हम, क्या इधर से ही बंद हो रखा है तो बंद कर दो उसको। समझा? इधर से ऐसे बंद नहीं करते। वही समझ में आ रहा है कि भाई दूसरे महाराज के शिष्य को के सामने हमें हमारे गुरु या गुरु भाई या गुरु बहन का गुणगान या फिर ऐसे नाम नहीं लेना, जितना ज्यादा प्रयास करे उतना ज्यादा, और ऐसे दिखाना चाहिए कि हम सब एक ही हैं, एक ही साथ हम सब काउंसिलर के ग्रुप, गुरु के ग्रुप, सब क्या है, हम एक ही है, प्रभुपाद के ही है हम सब, तो बड़ी आनंदमय वातावरण बने। वरना फिर क्या होगा, अगर हमने एक बार बोल दिया तो फिर क्या वो हमसे दूर ही रहेंगे और दो और लोगों को बताएंगे, फिर वो बोलेंगे अच्छा वो ऐसा कर रहे तो हम भी ऐसा करें, फिर तीसरे भी ऐसा करेंगे कि हमने तो प्रभुपाद करते थे, ये लोग महाराज कर रहे हैं, तो फिर हमें थोड़ा दिखाना पड़ेगा। तो ये सब कि भाई अच्छा व्यवहार करें, इसे अब देखिए उदाहरण भी दिया गया है। प्रचेतास तपस्या की है, क्या की है? तपस्या। प्रचेतास भागवतम के चतुस्कंध में आते हैं। तो भगवान प्रसन्न होकर क्या बोले पता है? मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम लोगों ने गुरु की सेवा बड़े अच्छे से किया है, ऐसा नहीं बोला। तुम सब अच्छे से माला करते हो, अच्छे से उपवास कर लेते हो, भीष्म पंचक भी सबने किया था, हरि बोल,
बहुत अच्छी बात है, प्रसन्न हो गया मैं तो, ऐसा नहीं बोला भगवान ने। क्या बोला प्रसन्न होकर? कि मैं आप लोगों के मैत्रीपूर्ण व्यवहार, जो आप एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार और आपकी एक दूसरे से जो मित्रता है, 14 स्कंद 3 अध्याय 8वां श्लोक, भगवान विष्णु खुद बताते हैं कि मैं उससे बड़ा प्रसन्न हूं। तो भगवान हमारे मैत्रीपूर्ण व्यवहार से प्रसन्न होते हैं, माला से तो हम कर नहीं पाएंगे ना, और कोई सेवा से हम कर पाएंगे, है ना। तो ये जो हमारी आपस में जो मित्रता है वो बनाए रखनी चाहिए, है ना। और एक एक्सट्रीम स्तर है कि एक ही महाराज के शिष्य हैं पर अलग अलग लीडर हैं, वो दोनों भी एक दूसरे की ईर्ष्या करते हैं। वो बोले ना, एक गुरु महाराज का पैर खींचेगा तो दूसरा गुरु महाराज का वही पैर खींचेगा और फिर नाम उसका आएगा कि देखो मैं वो दबा रहा था, देखा अच्छे से नहीं दबा रहा, इसलिए अभी मैं दबाऊंगा। फिर महाराज बोलते ले गला दबा दे, तो एक काम कर, नालायक कहीं का। मतलब आप देखिए राधा रानी का क्या स्वभाव है कि अन्य जितनी भी गोपियां होती है, अब बोलते राधा रानी और कृष्ण जब मिलते हैं निकुंज में, तो राधा रानी क्या बात करती होगी, हैं? हम जैसे मिली आपको कोई मिलेगी भी नहीं ना, बाकी सब तो क्या सेवा करेगी, हमें ही रखो, ऐसा नहीं बोलती ना। क्या बोलती है कि आज ललिता ने बहुत अच्छा चंदन बनाया था, और आज चित्रा ने बहुत अच्छा चित्र बनाया, आपको देखना चाहिए, आपको उनको भी समय देना चाहिए। ये वर्णन है आचार्यों की जो टीका है उसमें से पढ़ा मैंने, उसमें से बता रहा हूं। दोनों झूलते झूलते ये बातें करते हैं, अलग अलग सखिया गोपियों की बात करते हैं। भक्त लोग मिलके भगवान की बात करते हैं, और भगवान मिलते हैं तो अपने भक्तों की बात करते हैं। कृष्णा भी माला जाप करते हैं गायों के नाम की, भागवत में वर्णन आया है कि अलग अलग काले कलर की गाय है, लाल कलर की गाय है, सफेद कलर की गाय है, पीले कलर की गाय है, तो उनका नाम, अरियो लाल कलर की है तो मंगला, ऐसा ऐसा अलग अलग नाम है। तो उनकी सारे ग्रुप की, और कुछ गाय भाव भी खाती है, हमको नहीं बुलाया, किसी का नाम रह जाता है तो वो आती नहीं है, फिर कृष्णा उसको ऐसे पकड़ के लाते, चल, उसको कृष्णा का पर्सनल अटेंशन चाहिए। तो ये भगवान का स्वभाव है। तो हमें भी जब हम मिले तब एक दूसरे के गुणगान करते रहने चाहिए। नितर ग्रुप में क्या, केक कैसा बना था, अरे माता जी बहुत अच्छा बनाया था, फिर माता जी नहीं बनाया, तो क्या प्रणाम करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपने केक जबरदस्त बनाए हो, केक बनाने में आध्यात्मिक जगत से आपको ऑर्डर आते हो, हमें कोई डाउट नहीं है, पर कहने का अर्थ है कि अभिमान नहीं होना चाहिए, बस वो बात है ना, कि भाई दूसरे का भी हमें वखान करना चाहिए कि अरे केक तो ठीक है, पर केक से थोड़ी पेट भरता है, बाकी इन्होंने कितना अच्छा सब्जी बनाते हैं, ऐसा दूसरे का ऐसे ज्यादा दिखाना, ये सब सदाचार है वास्तविकता में, एक अच्छे शिष्य के लक्षण है। आदर्श तो ये होता है कि हमने यदि कुछ बनाया तो सबको बांटना चाहिए, फिर खाना। संघ में क्या है, शक्ति, विभाजन में क्या है, पतन, क्या है, पतन।
हम विभाजित होंगे तो क्या होगा? आप इमेजिन कीजिए कि इस्कॉन में अलग अलग गुरु के शिष्य अलग अलग हो जाए, है ना? जैसे बताए ना, जैसे अभी नाम नहीं लेंगे पर खाली एक ही वैसे राधा क्या राधा कुंज बिहारी महाराज के शिष्य 5000 अलग हो गए। फिर क्या नयन मणि महाराज, जो महाराज नहीं है उसका नाम बता रहा हूँ, ऐसे नयन मणि महाराज के अलग हो गए, इनके अलग हो गए, सब अलग अलग हो गए। तो क्या होगा फिर? हाँ, आपके मंदिर में जो पूजा करते थे वो आप राधा बिहारी महाराज के मतलब क्या होते हैं, रमन बिहारी महाराज के शिष्य हो, और नयन मणि महाराज के शिष्य चले गए जो अच्छी डीटी वर्शिप करते थे, आपके सब प्रचार करते थे, वो सब पूजा करते थे, तो वो चले गए। तो अभी क्या? अभी 4 प्रचारकों को बिठाओ पूजा घर में और आरती करो, है ना? और फिर एक अन्य महाराज के शिष्य झाड़ू सब लगाते थे, कुकिंग करते थे, वो भी चले गए। अभी आपके क्या राधा रमन बिहारी महाराज के शिष्यों पर ही लोड अटका पड़ा है। तो कैसा लगेगा? हाँ, तो कैसा लगेगा? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए क्या है, एकता में बल है। अब देखिए सभी महाराज के शिष्यों ने इस्कॉन को कितना आगे बढ़ाया, किसी ने अलग अलग प्रचार करके, सभी का आप देखिए योगदान है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि हमारे गुरु और हमारे गुरु भाइयों का ही योगदान है संस्था में, बाकी सब तो है छटा मटा किया है। समझा? अब देखिए हॉल में लाइट सबसे छोटी है, पर रोल किसका ज्यादा बड़ा दिखता है? लाइट है तो देख पा रहे हैं ना, यस। एसी भी है तो देख पा रहे, तो गर्मी लगेगी ना, फिर तो एसी हवा देगी। हाँ, नीचे आप देखिए कारपेट बिछाया हुआ है, हाँ, पेंट किया है। सबका रोल है कि नहीं? हॉल में कोई एक चला जाएगा तो कैसा लगेगा? मान लीजिए इधर कलर नहीं होता तो आपको बार बार कहते हैं कैसा हॉल में है। शरीर में सबका रोल रहता है? वो होता है कि नहीं? एक उंगली का भी रोल रहता है ना, वो चली जाए तो कैसा लगे? तो ये प्रभुपाद बोला करते थे, इस्कॉन इज माय बॉडी। तो सब अलग अलग भाग हैं, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि है पैर क्या काम के, बुद्धिमान है। तो बुद्धि तो है तो पैर के बिना फिर चल के दिखाओ ना। सभी का महत्व। यस, अभी एक लास्ट में प्रश्न है कि आपने इस कोर्स से क्या सीखा? ये अतिरिक्त कथन और वो सब पढ़ के आना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम